जय हिंद। मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज हम एज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 12 तक बता दिया था। अब इस वीडियो में देखेंगे प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 26 तक। यह सागिर अहमद सर के बुक से लिया गया प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी थी। यदि उसके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो कैसे बनाएंगे इसको, शुरू करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि बोल रहा है बी की दुगनी है, तो ए और बी। मान लेते हैं कि b से दुगनी, b 1x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x। दुगनी थी 6 साल पहले, ठीक है। और उसका वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5। अगर इसमें 6 साल हम जोड़ देते हैं तो वर्तमान एज निकल जाएगा a और b का। जब a और b का वर्तमान एज निकलेगा और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 3 दूनी 6x प्लस 18 बराबर 4x प्लस 24, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो हमको b निकालना है। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 गुना x प्लस 6, तो 1 गुना 3 प्लस 6, 6 3 9। आंसर 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। कितना वर्ष है 56 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु निकालना है। देखिए क्या बोला, अभी अगर मान के चलिए, मानना क्या है 2020 चल रहा है, तो 4 साल बाद बोला है, मतलब 2024 की बात कर रहा है। इधर तो 2020 की बात बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का क्या होगा 56 वर्ष होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। लेकिन 4 वर्ष बाद क्या होगा, पुत्र की आयु पिता की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मान के चलते हैं, देखिए इधर फादर है और इधर सन है, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 गुनी हो जाएगी, तो सन x होगा तो फादर 3x होगा, ठीक। अब देखिए अगर 4 वर्ष का योग कितना दिया, प्रेजेंट का योग क्या था 56 वर्ष। अगर इसमें हम 4 माइनस कर दें तो प्रेजेंट फादर का उम्र निकल जाएगा, और इसमें अगर सन में 4 माइनस कर दें तो क्या निकल जाएगा प्रेजेंट एज निकल जाएगा। दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 56 साल। अब सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, बराबर 56। 3x बराबर 56 माइनस को इधर लाएंगे बराबर के इधर प्लस हो जाएगा +8, ठीक है। 56 8 64 बराबर, देखिए ये 1x 3x प्लस 1x, यहाँ 4x होगा, 4x। सोलह चौके 64। तो क्या निकालना है हमको, व्यक्ति की आयु। व्यक्ति का उम्र कितना था 3x माइनस 4, तो x के जगह पर 16 रखते हैं, गुना 3 माइनस 4, 16 चौके 16 48 माइनस 4 बराबर 44। आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, जॉन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 68 वर्ष होगा।
तो जॉन की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, एक जॉन है और उसका फादर है, फादर यहाँ है और जॉन यहाँ है, तो क्या हो, उसका 1/4 वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज जो है क्या है, 1/4 मतलब जॉन का अगर x 1x है तो फादर क्या होगा 4x होगा, चौथाई मतलब होता है 4, ठीक, 1/4। 4 वर्ष बाद मतलब फादर में 4 वर्ष जोड़ देते हैं और जॉन में 4 वर्ष जोड़ देते हैं, तो उसका उम्र क्या हो जाएगा, का योग क्या हो जाएगा, 68 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कर देते हैं इसको, 4x प्लस 1x 5x और इधर 4x 4 और 4 प्लस 8 बराबर 68, 5x बराबर 60, 12 पंचे 60, x का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो जॉन की वर्तमान आयु क्या होगी, जॉन की वर्तमान आयु क्या थी, x वर्ष माने थे 1x जॉन की वर्तमान आयु, तो 1 गुना 12 इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट, आइए 16 नंबर पे, स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। तो देखिए 10 वर्ष बाद स्नेहा के पिता का उम्र और विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां बर्थडे 2 साल पहले मनाया गया हो तो स्नेहा की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो पहला लाइन देखते हैं, स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है, तो स्नेहा हो गया इधर, इधर फादर हो गए। तो अगर स्नेहा का उम्र क्या है, x है, तो फादर का 6x। कोई दिक्कत? अगर x नहीं मानते हैं तो देखिए स्नेहा का उम्र क्या 1 है तो फादर का 6 है। 10 साल बाद मतलब ये क्या हो गया, 2020 की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। अब विमल 10 साल बाद क्या हो रहा है, स्नेहा के पिता और विमल का उम्र, विमल को 20 से लिख लेते हैं। 10 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 2030 हो जाएगा। ये समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो विमल क्या होगा 1/1 है, तो फादर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यदि विमल का 8वां बर्थडे जन्मदिन मतलब 2 वर्ष पहले मनाया गया हो, तो 2 वर्ष पहले मनाया गया हो 8वां बर्थडे, तो अभी कितना होगा, 10 साल हो गया होगा। विमल का प्रेजेंट एज 2020 में कितना हो गया, 10 वर्ष हो गया। और अगर 2030 की बात की जाए तो इसमें 10 और ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 20। तो 1 यूनिट बराबर 20 ईयर, तो 2 यूनिट बराबर 40 ईयर। तो फादर जो थे स्नेहा के फादर, वो 2030 में कितना वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए। लेकिन उनके फादर का उम्र 2020 में कितना होगा, इसमें -10 कर देंगे तो 30 हो जाएगा उनके फादर का। लेकिन स्नेहा का उम्र क्या होगा, 6 यूनिट बराबर 30 वर्ष निकल गया, तो 6 पंचे 30। स्नेहा का उम्र 1 यूनिट था, 1 यूनिट बराबर 5, तो आंसर निकल गया 4 नंबर ऑप्शन, 5 साल। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब आते हैं 17 नंबर सवाल। बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, 10 वर्ष बाद की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान उम्र क्या होगा? देखिए क्या कैसे बनाएंगे। फादर है, सीधी सी बात है, फादर है और इधर सन है। क्या है, प्रेजेंट है कि सन का 1 है तो फादर कितने 5 गुनी है, मतलब 5 है, ये रेशियो में। 10 वर्ष बाद अगर रेशियो नहीं मानते तो 5x मान लीजिए। 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें एज बढ़ेगा, इसमें 10 ऐड होगा, फिर इसमें 10 ऐड होगा, ठीक है, ऐड हो गया 10। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए आगे पढ़ते हैं। पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी कौन है, फादर है,
तो फादर बड़ा है तो इसमें 3 गुना कर देंगे। क्लियर है। अब इसको ऐड कर देते हैं। 5x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30, 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। तो दोनों का वर्तमान उम्र बताइए। तो दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा? एक होगा, पहले माने थे हम 5x और दूसरे को माने थे 1x, तो इसका फादर का हो गया 50 और पुत्र का हो गया 10। ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट 18 नंबर। 18 नंबर क्या बोलता है? राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस आयु के 9 गुनी थी, तो राम की आयु बताएं। तो देखिए क्या करना होगा, पहले राम होगा, राम के बारे में बात हो रही है और इधर उनके फादर के बारे में बात हो रही है। तो राम का उम्र 1x हो जाएगा, तो फादर कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? थी। तो अगर ये 1x प्लस 5, ये मेरा प्रेजेंट एड्रेस एज हो गया, और फोर एक्स प्लस 5। ठीक, 9 गुनी थी, मतलब बेटा में 9 गुना हो जाएगा। 9x प्लस 45 बराबर 4x प्लस 5। 9 में से 4 गया, क्या हो गया? 5x बराबर 40, x बराबर 8। तो राम की वर्तमान आयु क्या बोल रहा है? 8 वर्ष। राम की वर्तमान आयु का क्या माने हैं? 1x, तो 1 गुना 8 बराबर 8। 1 नंबर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए पुत्र की आयु की क्या है? 3 गुने से सन हो गया, सन को मान लेते हैं x वर्ष है, तो फादर 3 गुने से 3x प्लस 3 वर्ष अधिक है, ये हो गया फादर का एज। अब देखिए आगे, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगा। तो क्या करेंगे? 3 वर्ष बाद 3x प्लस 3 वर्ष बाद, मतलब 3 इसमें ऐड हो कर देंगे, बराबर x प्लस 3। क्या होगा? 2 गुने से, तो इसको 2 गुना कर दिए, 10 वर्ष अधिक होगा, 10 वर्ष अधिक कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 6 बराबर 2x प्लस 6 प्लस 10। 3x में 2x गया तो x बचा, इधर 16 में इस 10 और 6, 16 में से -6 गया तो कितना बचा? 10 बचा। तो x बराबर कितना निकल के आया? 10 निकल कर आया। तो हमें वर्तमान आयु किन की पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु बताना है, तो इसको हम 10 हो गया, ये 10 या 30 और 3 33 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1, 33 वर्ष और 10 वर्ष। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या बोल रहा है? दस साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। यदि 10 साल बाद सचिन 40 वर्ष का होगा तो अजय कितने वर्ष का होगा? इस सचिन हो गया और अजय हो गया। 10 साल पहले मतलब
2010 की बात कर रहा है, ठीक है, 10 साल पहले। सचिन, अजय से उम्र में दोगुनी थी, अजय x वर्ष हो गया तो सचिन 2x हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगा, इसमें अगर 10 जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगा। 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद, मतलब ये प्रेजेंट एज हो गया अभी 20, ठीक है। अब 10 साल बाद मतलब 30 में 10 साल तो इसमें जोड़ देते हैं, 10 साल, फिर 10 साल। सचिन की उम्र 40 वर्ष होगी, सचिन का उम्र क्या होगा 40 वर्ष। तो क्या किए हम 2x प्लस 20, देखिए 2x प्लस 10 10 20 बराबर 40। तो 2x बराबर 20, x बराबर 10। अजय की वर्तमान आयु बताना है, तो अजय की वर्तमान आयु क्या थी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल गई, तो x प्लस 10, ठीक है। तो x 10 निकला है प्लस 10 बराबर क्या हो गया 20 वर्ष। आंसर नंबर 1 ये हो गया अजय की आयु। अब आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर पे आते हैं। 5 साल पहले अखिल का उम्र नितिन की उम्र के दोगुना है। तो 5 साल पहले, तो 5 साल क्या हो गया पहले, पहले की बात हो रही है। तो अखिल और नितिन, अखिल का उम्र क्या होगा नितिन की उम्र से, तो नितिन का 1 होगा तो अखिल का कितना होगा 2, दुगनी है, ये रेशियो में ले लेते हैं। अब देखिए 10 साल फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद क्या हो जाता है 5 साल बाद नितिन की उम्र की 2/3 गुनी हो जाती है। कौन, निर्मला जो था, निर्मला जो है क्या होगी 25 साल की थी, तो लेकिन वो क्या हो जाएगी 2/3 गुनी हो जाती है। तो 2/3 निर्मला हो जाएगी 3 और नितिन हो गया 2। लेकिन कब, अभी तो निर्मला का उम्र 25 वर्ष है, लेकिन 5 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 30 साल हो जाएगी। 30 साल का मतलब क्या हो गया 3, तो 3 यूनिट बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर 20। देखिए नितिन का उम्र क्या हो गया 5 साल बाद 20 वर्ष, तो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा इसका, तो 10, वर्तमान उम्र में 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 15। नितिन का वर्तमान उम्र 15 आ गया, लेकिन 5 साल पहले का नितिन का उम्र कितना हुआ होगा, तो इसमें फिर 5 माइनस कर देंगे तो नितिन का उम्र 10 साल हो गया होगा। नितिन का उम्र 10 साल 5 साल पहले, और अखिल का उम्र क्या हो गया होगा 20 वर्ष। लेकिन अखिल का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 20 वर्ष क्या निकला, अखिल का 5 साल पहले का उम्र निकला। इसमें अगर 5 और जोड़ देते हैं 25 वर्ष, 25 वर्ष निकल गया अखिल का वर्तमान उम्र। तो आंसर मेरा 3 नंबर। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इस वीडियो को देख लेंगे, इस सवाल को, तो आशा करते हैं समझ में आ जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पे, 22 नंबर पे। पुष्पा की आयु रीता की आयु की 2 वर्ष की आयु की दुगनी थी, ठीक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, देखिए अंतर क्या है 2 वर्ष है। मान के चलते हैं ये पुष्पा और ये रीता, ठीक है। रीता को अगर x मानते हैं तो दोनों में अंतर क्या है 2 वर्ष है, तो x प्लस 2, ठीक। अब 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष की आयु का जो है, देखिए x प्लस 2 पुष्पा हो गई, और रीता की दुगनी थी कब, जब 2 वर्ष पीछे थी, तो इसमें 2 गुना कर देंगे, तो x प्लस 2 बराबर x 2x माइनस 4, x बराबर
6। अब निकल क्या बोल रहा है, पुष्पा की वर्तमान आयु। पुष्पा कौन है, पुष्पा ये है, उसका वर्तमान आयु x का वैल्यू कितना निकला 6 और +2 बराबर 8। अब आते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पे। 23 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए 5 साल पहले विनय क्या उम्र विकास की उम्र का 1/3 था। तो 5 साल पूर्व, तो 5 साल पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। एक है विनय, एक है विकास। 5 साल पूर्व क्या था, विकास 3 का था तो विनय 1 का था। लेकिन विनय का वर्तमान उम्र क्या दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। लेकिन 5 साल पूर्व उसका उम्र क्या होगा, इसमें अगर हम 5 साल घटा देंगे तो निकल जाएगा विनय का 5 साल का उम्र। तो विनय का उम्र दिया हुआ है 5 साल, 12 निकल गया, लेकिन 1 यूनिट बराबर 12, तो विकास का उम्र 3 यूनिट बराबर 36। लेकिन क्या पूछ रहा है, विकास का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो 5 साल पूर्व का बात है, इसमें और 5 हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका रियल उम्र तो 41 वर्ष, इसका उम्र हो गया 36 + 5 बराबर 41। अब आते हैं 23 नंबर पे। 23 तो हो गया, 24 नंबर पे आते हैं। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। तो देखिए शादी हुई थी 6 वर्ष पहले, तो शादी लिख लेते हैं यहाँ, और इधर वर्तमान समय लिख लेते हैं, ठीक। समय हुई थी तो क्या हुआ था, शादी के समय में उसका उम्र का 1.1/4 गुनी हो गई। तो 1/1/4 पूर्णांक मतलब क्या होता है, 5/4। तो जब उसका उम्र हुआ था, शादी हुआ था, तो 4 वर्ष की थी मान के चलते हैं रेशियो में, और अभी है 5। तो इस दोनों का अंतर कितना है, 1 बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो 6 से गुना कर लेते हैं, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। मतलब शादी के समय में उसका उम्र 24 वर्ष था, और 6 साल के बाद क्या हो गया, 30 वर्ष हो गया वर्तमान उम्र उसका। लेकिन उसका बेटा का जो है वर्तमान उम्र 1/10 है, मतलब सन हो गया, और ये क्या होगी, कमला हो गई। कमला का उम्र जब 10 वर्ष था तो उसका बेटा का 1 वर्ष, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो गया 30, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 वर्ष उसका बेटा का उम्र हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्या बोल रहा है, 10 साल पहले सी की माँ, और सी क्या उम्र का 4 गुना था 10 साल पहले, तो 10 साल पूर्व, 10 साल पूर्व क्या था, सी, इधर हो गया माँ और इधर हो गया सी, ठीक है। तो 4 गुना था, तो माँ सी 1 होगा तो माँ कितनी होगी, 4 गुनी होगी अनुपात में। और 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद क्या बोल रहा है, सी की 2 गुनी थी, तो सी 1 होगा तो माँ कितनी होगी, 2 गुनी होगी। अब देखिए रेशियो को बराबर करते हैं, ये बराबर है, इधर बराबर नहीं है, तो इस दोनों का 1 और 2 का अंतर कितना होगा, 1 होगा, और 3 और 4 और 1 का रेशियो क्या, अंतर क्या होगा, 3 होगा। तो ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, गुना 1, और नीचे वाले को 3 से गुना करेंगे। ये दोनों का 4 और 1 का अंतर 3, तो 3, इसीलिए 4:1, इधर 6:3। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना हो गया, 2, और इसका भी रेशियो 2। अब देखिए यह 10 पूर्व है 10 साल और 10 साल बाद, इसका मतलब 2 यूनिट 20 हो गया, जुड़ जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर 20, 1 यूनिट बराबर 10। अब वर्तमान एज मांग रहा है माँ की, तो माँ की एज में किसी में हम पुट कर सकते हैं, या तो 4 में पुट कर सकते हैं या तो 6 में। ठीक है 6 में करते हैं, 6 में पुट किए, 6 गुना 10 बराबर 40, और ये 10 साल पूर्व था, तो 10 साल पूर्व में वर्तमान में आने के लिए 10 ऐड करेंगे, हो गया 50। अब देखिए 6 में अगर करेंगे, 6
गुना 10 बराबर 60 हो गया। और ये 10 साल बाद में, तो वर्तमान में जाने के लिए 10 साल माइनस करेंगे तो आ गया 50। तो इसका आंसर कितना हो गया 50। तो इनमें से कोई नहीं। सी की माँ का उम्र क्या हो गया 50 वर्ष। अब आते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है। 10 साल पहले राजीव के माँ का उम्र राजीव के 4 गुना था। 10 साल पूर्व, 10 साल क्या हो गया पूर्व, इधर माँ हो गई, इधर राजीव हो गए। राजीव से 4 गुना अधिक थी, तो राजीव 1 था तो माँ 4 गुना थी। ठीक है। अब देखिए 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद राजीव की उम्र और उसकी माँ की उम्र की दोगुनी थी। राजीव 1 है तो उसकी माँ दोगुनी होगी, दोगुनी। अब देखिए इसको रेशियो को बराबर कर लेते हैं। दोनों घटाएंगे तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन बराबर नहीं हुआ। तो 2 और 1 का अंतर कितना होगा 1, और 4 और 1 का अंतर 3। तो ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर में 1 से गुना करेंगे दोनों में, और नीचे 3 से। तो 4:1 और नीचे 6:3। अब देखिए इस दोनों को घटा कितना हो गया 2 बच गया। अब पूर्व और बाद में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। तो 2 यूनिट बराबर 20 हुआ, 1 यूनिट बराबर 10। अब देखिए राजीव का उम्र पूछा, तो राजीव के उम्र में या तो 1 में गुना करेंगे या तो 3 में। देखिए रेशियो जब बना लेते हैं तो पुराना रेशियो का वैल्यू में पुट नहीं करते हैं, नए रेशियो में पुट करते हैं, इसीलिए नीचे वाले में हम लोग पुट करेंगे 10 का मान। तो 10 राजीव में क्या करेंगे, 10 गुना 1 प्लस 10 बराबर 20। आंसर मेरा निकल गया 26 का 3 नंबर। ठीक। अब देखिए या तो हम इसमें पुट करते 3 नंबर में, तो 10 या 30 और माइनस 10 बराबर आंसर आता 20। तो कितना ऑप्शन हो गया 3 नंबर। अब देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसका जितना सागिर अहमद सर का जितना भी सवाल है पूरा फिनिश कर देंगे, 27 से लेकर के जितना भी तक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।